नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में चिराग पासवान पर तेजस्वी ने कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है। जी हां दोस्तों, इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। एनडीए में फूट के संकेत सामने हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई सामने आ चुकी है। एक दूसरे को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं दोनों सहयोगी पार्टियां। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन बनाए जा रहे फर्जी वोटर आई कार्ड, जिसके बाद आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव ने कहा वो मेरे बड़े भाई की तरह है। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले लगातार पार्टियों के नए दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां आरएलएसपी एक साल बाद एनडीए में वापसी कर सकती है, तो वहीं एनडीए में भी एलजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच कांग्रेस ने चिराग पासवान को एलजेपी में आने का ऑफर दिया है। तेजस्वी ने भी जी मीडिया से चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर बात की। चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी ने कहा कि ये विचारधारा के ऊपर है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विचारों से आज तक समझौता नहीं किया है। हालांकि रामविलास पासवान जब अध्यक्ष थे तो वो एनडीए छोड़ वापस आरजेडी के साथ आए थे। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि चिराग पासवान 2014 वापस वहीं चले गए, लेकिन ये उनकी घर की बात है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। हाँ, वो बड़े भाई की तरह हैं, तो वो उनका सम्मान हम करते हैं। रामविलास पासवान के लिए भी बहुत ही इज्जत है। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को इस्तेमाल करना आता है। एलजेपी और जेडीयू के बीच क्या मसला चल रहा है, इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। चिराग पासवान की अलग राजनीति है, वो क्या करेंगे और नहीं करेंगे, इसका फैसला वो खुद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई सामने आई। एक दूसरे को अकेले चुनाव लड़ने की दी चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के में पहले एनडीए के घटक दल जेडीयू और लोजपा के बीच शुरू हुई खटास अब और खुलकर सामने आने लगी है। इसी क्रम में बुधवार को दोनों दल के नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी को विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की चुनौती दे डाली। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि लोजपा मन में गलतफहमी में नहीं रहे। अगर उसे कोई गलतफहमी है तो वह अकेले चुनाव लड़के देख ले, समझ में आ जाएगा। उन्होंने लोजपा के इस बयान पर नाराजगी जताई कि जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वर्ष 1985 में ही विधानसभा का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। उस समय चिराग पासवान 2-3 साल के बच्चे थे। नीतीश कुमार पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले चिराग पासवान को अपनी हकीकत को भी देख लेनी चाहिए। वहीं लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने सुनील कुमार पिंटू पर गहरा एतराज जताते हुए कहा कि जेडीयू वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव याद कर ले। जेडीयू को हिम्मत है तो वह विधानसभा का चुनाव अकेले लड़के देख ले, जनता जेडीयू को सबक सिखा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से सुनील कुमार पिंटू सांसद बने थे, यह उन्हें नहीं भूलना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को होने वाले पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन एकजुट हुए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को पंजाब बंद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंजाब के किसान संगठनों के साथ देश भर से 31 से ज्यादा किसान संगठन साथ आने को तैयार हुए हैं। 25 सितंबर के पंजाब बंद की शुरुआत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर के बीच रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी करेगी। किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाले क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया कि इस बंद को समर्थन देने वालों में मुख्य तौर पर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, कीर्ति किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, भाकियू दोआबा, भाकियू लाखोवाल और भाकियू कादियां आदि संगठन शामिल हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अब पीछे हटने वाला नहीं है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि किसान इन बिलों के विरोध में 25 तारीख को पूरे देश से सड़कों पर उतरेगा और जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर रहेगा। दरअसल किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी तय करते वक्त उत्पादक की लागत, मांग आपूर्ति, इनपुट आउटपुट मूल्य में समानता, दाम में बदलाव जैसी शर्तों और नियमों को बना रहने दें, लेकिन सरकार इसे बदल रही है। भले ही वो इस बात को ना माने, लेकिन किसान सरकार के इस बिल से बेहद नाराज है और अनुमान है कि ये मामला और आगे जाएगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। राहुल बोले मोदी सरकार ने किए सिर्फ झूठे वादे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आने के बाद बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वह किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस जो कहा सो किया, भाजपा सिर्फ झूठे वादे। राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। नया कृषि बिल किसानों के साथ धोखा, किसानों के लिए राजद लड़ेगी आर पार की लड़ाई, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, नए कृषि बिल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को जमकर घेरा है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल के जरिए सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, वह बाजारी ताकतों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसान पहले से ही दयनीय अवस्था में है। इस कानून के बाद बिहार और देश भर के किसान और बेबस हो जाएंगे। किसान अपने ही जिले में बिचौलिए से नहीं बच पाते हैं तो वे दूसरे जिलों और राज्यों में बिचौलियों से कैसे बचेंगे। पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के लिए पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को राजद इस बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जिन किसानों ने उनका पेट भरा, आज उन्हीं के पेट पर प्रहार किया जा रहा है। जय जवान और जय किसान का नारा हमेशा से रहा है, यह हमेशा बुलंद रहेगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय से प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजस्वी ने कहा कि प्रचार वाहन घूम घूम कर डबल इंजन सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने का काम करेगा। उन्होंने सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार सामग्री का भी मुद्दा उठाया और कहा ऐसा करने वाले अपनी हार पहले ही मान चुके हैं, हालांकि यह अनैतिक कृत्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का सीएम नीतीश से सवाल, प्रधानमंत्री ने जो एनडीए पर सवाल उठाया था उस रिपोर्ट का क्या हुआ। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के डबल इंजन की सरकार किसान, मजदूर और नौजवान विरोधी है। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक लाए उसका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। इससे नाराज केंद्र सरकार की सहयोगी मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक से बिहार के किसान भी हताश हो गए हैं। आने वाले समय में बिहार के किसान उनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे कहते हैं कि कुछ बिहारी मजे लेने के लिए बाहर जाते हैं। यह कहकर सुशील मोदी ने किसानों, मजदूरों और गरीबों का अपमान किया है। आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें भी सबक सिखाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर के बहाने भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने 2015 में बाल और नाखून क्यों कटवाए थे। उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि प्रधानमंत्री ने डीएनए पर सवाल उठाया था, उस रिपोर्ट का क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश जी हार गए हैं, हताश हो गए हैं, ऐसे में अब उनका सहारा ले रहे हैं। उनकी हालत नाजुक हो गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि एक व्यक्ति कहां क्या करता है उस पर बोलना समय बर्बाद करने जैसा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने किसान बिल के विरोध में 25 सितंबर को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी राजद किसानों, गरीबों व मजदूरों की ही पार्टी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई सामने आई, एक दूसरे को अकेले चुनाव लड़ने की दी चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के घटक दल जेडीयू और लोजपा के बीच शुरू हुई खटास अब और खुलकर सामने आने लगी है। इसी क्रम में बुधवार को दोनों दल के नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी को विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की चुनौती दे डाली। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि लोजपा मन में गलफत में नहीं रहे, अगर उसे कोई गलत फहमी है तो वह अकेले चुनाव लड़के देख ले, समझ में आ जाएगा। उन्होंने लोजपा के इस बयान पर नाराजगी जताई कि जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वर्ष 1985 में ही विधानसभा का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। उस समय चिराग पासवान 2-3 साल के बच्चे थे। नीतीश कुमार पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले चिराग पासवान को अपनी हकीकत को भी देख लेनी चाहिए। वहीं लोजपा के प्रवक्ता
प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने सुनील कुमार पिंटू पर गहरा ऐतराज जताते हुए कहा कि जेडीयू वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव याद कर ले। जेडीयू को हिम्मत है तो वह विधानसभा का चुनाव अकेले लड़के देख ले, जनता जेडीयू को सबक सिखा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से सुनील कुमार पिंटू सांसद बने थे, यह उन्हें नहीं भूलना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सरकारी स्कूल से मिली शराब की बड़ी खेप, हेडमास्टर समेत 3 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेतरिया थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी मध्य विद्यालय में मंगलवार रात छापेमारी कर पुलिस ने वहां छिपाकर रखी गई 169 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिवशंकर प्रसाद, शिक्षिका पति काशी पकड़ी गांव निवासी राजेंद्र रजक को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि शराब के धंधा में गिरफ्तार शिक्षकों की संलिप्तता पाई गई है। मोतीपुर के 2 शराब माफियाओं के नाम भी सामने आए हैं। कुछ लोकल धंधेबाज हैं। शिक्षकों की निशानदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। विद्यालय की चाबी प्रधान अध्यापक के पास थी। एचएम को उसके गांव घेगवा से बुलाकर ताला खुलवाने पर स्कूल के कमरे से शराब बरामद की गई। पूछताछ के दौरान शिक्षक ने कई लोगों का नाम बताया है। गिरफ्तार एचएम शिवशंकर प्रसाद व राजेंद्र रजक को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि विद्यालय के कमरा को शराब छिपाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। कई माह से यह धंधा चल रहा था। रात में बाइक सवार विद्यालय के पास रुक कमरे से शराब की बोतल लेकर निकल जाते। 4 डिलीवरी बॉय इस धंधे में शामिल हैं। गांव के लोगों को संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी थी। इधर डीईओ अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची, लालू के बाद अब नीतीश पर पोस्टर वार। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये पोस्टर बेनाम है, यानी इन पोस्टर पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है। केवल राजनीतिक हस्ती और उससे संबंधित पार्टी पर निशाना साधते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। बुधवार को पटना के सड़कों पर एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ की सड़कों पर एक पोस्टर दिखा जिसमें लिखा था नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ी है। इसके अलावा पोस्टर पर यह भी लिखा है मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।